प्यारे बच्चे, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी लेखक का जन्म कहाँ हुआ, क्या जानते हैं? चलिए, नहीं जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे। प्यारे बच्चे, मयूरभंज उड़ीसा में नहीं होगा, यानी कोलार के कर्नाटक में हुआ था। प्यारे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। बात तो सही है प्यारे बच्चे, 100% सही है। किसी का बेटा है, उसका हक होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जब मंगामा ने नजमा को बोली थी, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है, बच्चे को मार डालोगी क्या? उस बात पर नजमा ने जवाब दिया, क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए सुनिए। नजमा ने बोली, अगर बच्चा कोई उधम करता है, क्या उसे हमें मनाने का हक नहीं है? जब आपका बेटा पे आपका हक बनता है तो मेरा बेटा है, उसके मारूं, पीटू, पटकू, कुछ भी करूं, आप क्यों बोलेंगे बीच में? हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, चलिए आज हम क्लास 10th के हिंदी वर्णिका भाग 2 जो कि दही वाली मंगामा का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा चाहते हैं 2025 में हिंदी सब्जेक्ट में 100 में 100 आए, तो प्यारे बच्चे इस पूरा वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखने की प्रयास करना। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम हिंदी वर्णिका का चैप्टर फर्स्ट जो है दही वाली मंगामा को समझेंगे। आखिर दही वाली मंगामा में कितने सारे ऑब्जेक्टिव है, सभी पर हम बेसिक लेवल से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, आपको टोटल प्रश्न जो है यहीं से बिहार बोर्ड में आएगा, जो 2025 के विद्यार्थी होंगे एग्जाम देने वाले, पूरा वीडियो को आप देखिएगा। चलिए, पहला यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर का परिचय करवा देते हैं कि आपका हिंदी वर्णिका में कुल कितने टॉपिक को पढ़ना होता है, आखिर हिंदी वर्णिका क्यों नहीं बच्चा को पढ़ाया जाता है। प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हिंदी वर्णिका को, जो चैप्टर की मैं बात करूं, हिंदी वर्णिका प्यारे बच्चे जो आपको हिंदी वर्णिका में कुल चैप्टर 5 होते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला चैप्टर दही वाली मंगामा जो एक कहानी है प्यारे बच्चे, दूसरा भी है डहते विश्वास जो कि आपका एक कहानी है, और तीसरा है प्यारे बच्चे माँ की कहानी, चौथा है नगर की कहानी, उसके बाद है धरती कब तक घूमेगी। प्यारे बच्चे, ये सारा क्या है, एक प्रकार की कहानी है जो कि आप कभी भी हिंदी वर्णिका का कहानी सुनिएगा आपको मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चे, टोटल कहानी दर्दनाक है, अगर आप नहीं सुने हैं प्यारे बच्चे तो इस चैनल के माध्यम से सभी चैप्टर का कहानी आप लोग को बताया जाएगा। चलते हैं आज की क्लास में, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है हिंदी वर्णिका पाठ का जो भाषा है प्यारे बच्चे, दही वाली मंगामा जो है कहानी किस भाषा में लिखी गई है, तो कन्नड़ भाषा में था। प्यारे बच्चे, ये जो है किस भाषा से लिया गया था, उड़िया भाषा से। और माँ कहानी जो है प्यारे बच्चे आपका गुजराती से लिया गया, और नगर जो है तमिल कहानी से लिया गया, तमिल भाषा से। धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा है प्यारे बच्चे, और इसका जो लेखक है कन्नड़ भाषा, यानी कि आपका दही वाली मंगामा का लेखक श्रीनिवास है, और उसके बाद धरते विश्वास कहानी का जो लेखक है सात कोड़ी होता, और यहाँ पे माँ कहानी का जो लेखक है प्यारे बच्चे ईश्वर पेटलीकर, और नगर कहानी का प्यारे बच्चे क्या है, सुजाता है, जो कि आपका धरती कब तक घूमेगी सावर दैया। प्यारे बच्चे, ये भाषा और ये कहानी का लेखक तो आपको चुटकियों में ट्रिक के मेथड से मैं याद करवा देंगे। आप यहाँ तक बने रहिए प्यारे बच्चे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। चलते हैं हम ट्रिक मेथड से, आखिर लेखक का भाषा जो है प्यारे बच्चे, इस कहानी का भाषा को भी ट्रिक से हम याद करवा देंगे, और लेखक का भी नाम ट्रिक से याद करवा देंगे। आप देखते तो रहिए ना। चलिए यहाँ पे समझेंगे दही वाली मंगामा
प्यारे बच्चे दही वाली मंगम्मा कहानी है एक, जो कहानी है एक दही बेचने वाली जो मंगम्मा थी, दही बेचा करती थी और अपने सर पर टोकरी में, ऐसे समझो कि आप सर पर दही बेचा करती थी, सर पर लेकर पैदल जाती थी। और प्यारे बच्चे जब दही पैदल जाते थे तो कुछ ना कुछ तो दही मान के चलिए उसके टोकरी से तो गिरेगा। प्यारे बच्चे उसका जो टोकरी मान के चलिए दही इस प्रकार की थी, उसमें से दही क्या करती थी, ऐसे समझो एक कहानी है, हम इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चे कि दही उसके टोकरी से जैसे उसकी कान में लग जाती थी गिरने के बाद, इसलिए इसका जो भाषा होगा कन्नड़ भाषा। याद हुआ कि दही वाली मंगम्मा, मंगम्मा दही बेचा करती थी और दही उसका कान में लग जाती, जिसके लिए इसका नाम पड़ गया कन्नड़ भाषा। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे समझेंगे लेखक इसका नाम कैसे श्रीनिवास हुआ। प्यारे बच्चे दही लोग कहाँ बेच सकता है? जहां लोगों का निवास होगा, जहां लोग निवास कर सकता है, इसलिए इसका लेखक का नाम पड़ जाएगा प्यारे बच्चे श्रीनिवास। तो दही वाली मंगम्मा का लेखक का नाम है प्यारे बच्चे श्रीनिवास। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं ढहते विश्वास। प्यारे बच्चे ये उड़िया भाषा से लिया गया। प्यारे बच्चे लोगों का विश्वास जब कब ढहता है, जब प्यारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे ढहते विश्वास। प्यारे बच्चे एक ढहते विश्वास जो कहानी है ना, अब यहाँ पे समझेंगे ये उड़िया भाषा से कैसे लिया गया। प्यारे बच्चे एक माँ का, जैसे मान के चलिए आपको पता होगा ढहते विश्वास, किसी का विश्वास कब ढहता है। प्यारे बच्चे मान लीजिए किसी का घर उड़ गया आंधी तूफान में, लगातार 7 दिन तक बारिश हुआ, प्यारे बच्चे घर में पानी लग गया। इस कहानी में आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। ढहते विश्वास, इंसान का विश्वास भगवान से अगर ढह जाता है प्यारे बच्चे, यानी कि जब आंधी तूफान आया लगातार 7 रात 7 दिन जो बारिश हुआ प्यारे बच्चे, यानी उसका घर उड़ गया। इस कहानी में आप लोग को पूरा समझेंगे। अगर घर उड़ जाएगा प्यारे बच्चे तो लोग का विश्वास ढह जाएगा। क्या होगा? विश्वास ढह जाएगा। कब तक बारिश हुआ था? तो आपको लगातार 7 यानी कि 7 दिन हुआ था, जिसके कारण 7 कोड़ी होता। प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? 7 कोड़ी होता। इस कहानी में आप लोग को आंधी तूफान के बारे में समझा जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, माँ कहानी। माँ कहानी जो है गुजराती भाषा से लिया गया। आखिर गुजराती भाषा कैसी होगा? प्यारे बच्चे किसी बच्चा का अगर माँ गुजर जाए, प्यारे बच्चे उसका ईश्वर ही आपका उसका ख्याल कौन रख सकता है? ईश्वर। माँ गुजरना, माँ गुजर जाना मतलब गुजराती हो जाएगा। मान लो किसी बच्चा का माँ गुजर गया तो उसका कौन ख्याल रख सकता है? तो लेखक यहां से याद कर लेंगे ईश्वर, उसका ख्याल ईश्वर रख सकता है और इसलिए ईश्वर पेटलीकर तो उसका लेखक हो जाएगा। और ईश्वर मान लीजिए ख्याल रखेगा, कब रखेगा? ईश्वर पेटलीकर ईश्वर रखेगा जब उसकी मां गुजर जाएगा, इसलिए यह भाषा हो जाएगी गुजराती। चलते हैं नगर। नगर में प्यारे बच्चे यहां पे देखो, नगर में एक क्या थी? नगर में प्यारे बच्चे एक नगर कहानी में एक सुजाता नाम की महिला, सुजाता नाम की क्या थी प्यारे बच्चे? ये समझो कि सुजाता नाम की कोई था जो कि इस नगर कहानी में मतलब कोई तेल बेचा करता था। नगर में क्या बेचा करता था? तेल बेचा करता था। और तो से तेल होगा इसलिए इसका भाषा हो जाएगा तमिल। यानी सुजाता नाम की कोई मतलब महिला थी जो कि तेल बेचा करती थी, मतलब सुजाता। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे नगर कहानी का हो जाएगा सुजाता। क्या बेचा करती थी? तेल बेचा करती थी, इसलिए तो से तमिल हो जाएगा, तो से तेल हो जाएगा नगर कहानी में। और दूसरा बात, इसका लेखक कैसे याद रखना है? तेल बेचकर नगर में सो जाता था, मतलब रेस्ट करना। तेल बेचना उसका काम था और नगर में जाके सो जाना, नगर मतलब सो जाना, इसलिए सुजाता हो गया। चलते हैं, धरती कब तक घूमेगी। प्यारे बच्चे धरती कब तक घूमेगी? धरती पे हम लोग हैं, कब तक घूमेगी? प्यारे बच्चे इसका लेखक है सावरदैया। प्यारे बच्चे धरती सालों भर तक घूमेगी। धरती जो है ट्रिक से याद करवाएंगे, धरती कब तक घूमेगी? इसका लेखक है सावरदैया। धरती सालों भर तक घूमते रहेगी, जो कि आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। और सावरदैया का मतलब सालों भर घूमेगी। और यहां से देखेंगे, और जब तक धरती घूमेगी तब तक हम लोग राज करेंगे। क्या करेंगे? राज करेंगे, इसलिए इसका भाषा हो जाएगा राजस्थानी। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, यहां तक आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा लेखक का नाम और भाषा। अब यहां पे समझेंगे आखिर इसका ऑब्जेक्टिव जो है दही वाली मंगम्मा का कैसे सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में आप लोग को टोटल ऑब्जेक्टिव भी आपको कराने वाले हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं ऑब्जेक्टिव के पास। तो प्यारे बच्चे यहां पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहां पे समझेंगे कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया।
प्यारे बच्चे बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? प्यारे बच्चे अनुवाद का मतलब ये होता है कि दही वाली मंगामा जो कहानी थी प्यारे बच्चे कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में, जो कि कन्नड़ भाषा तो हम लोग को नहीं चलता है। और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था प्यारे बच्चे, हिंदी में कौन अनुवाद किया था? हिंदी में अनुवाद किया था वी आर नारायण। यानी दही वाली मंगामा कहानी का जो अनुवादक है कौन है? वी आर नारायण। तो यहाँ पे ढहते विश्वास कहानी का नहीं होगा, नगर का नहीं होगा, माँ का नहीं होगा, तो दही वाली मंगामा कहानी का अनुवादक कौन होगा? वी आर नारायण। और वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया गुरुजी? दही वाली मंगामा का। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और यहाँ पे लिखा है दही वाली मंगामा जो है पाठ के लेखक कौन है? प्यारे बच्चे दही वाली मंगामा जो है इस पाठ के लेखक कौन थे, जो कि 2018 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चे 2018 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चे दही वाली मंगामा पाठ का जो लेखक है कौन है गुरुजी? श्रीनिवास है। प्यारे बच्चे दही लोग कहाँ बेचा करते हैं? जहां लोग का निवास स्थान होता है, और निवास स्थान होगा इसलिए इसका हो जाएगा श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन के पास। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा यानी रंगप्पा क्या था बोलो, या रंगप्पा क्या करते थे, या उसका व्यवसाय क्या था? प्यारे बच्चे रंगप्पा किसान नहीं था, वकील नहीं था, व्यापारी नहीं था, एक जुआरी व्यक्ति था जो कि जुआ खेला करता था। प्यारे बच्चे रंगप्पा वेंकटपुर के मंगमा के गांव के रहने वाले थे, जो कि एक जुआ खेलने वाले व्यक्ति। जुआ खेलना, जुआ का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे हमेशा जुआबाजी खेलना करता था। गांव के लूचे लंपट लड़के के साथ रंगप्पा जुआ खेला करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास प्यारे बच्चे। मंगमा को किससे विवाद था? प्यारे बच्चे 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था। क्या आपको पता है? चलिए प्यारे बच्चे मंगमा को किससे विवाद था? बेटे से तो नहीं था, पोते से भी नहीं था, मंगमा को तो सास नहीं भी था ना, तो मंगमा को बहू से हमेशा विवाद रहती थी। क्योंकि जानते हैं प्यारे बच्चे बहू का कहना था कि उसका जो पति है उस पर जो है उसका शासन चले, लेकिन मंगमा कहती मेरे जीते जिंदगी पर उसका शासन नहीं चलेगा। यानी मंगमा चाहती थी कि अपना बेटे पर मेरा हक जताए, लेकिन मंगमा का बहू उल्टा सोचती थी। यानी वो चाहती थी कि बुढ़िया मतलब हमारा पति हमारे बस में रहे, हमारे अंदर में रहे, लेकिन मंगमा को कभी ये पसंद नहीं होता था, जिसके कारण घर में विवाद का जड़ बना था। और मंगमा को हमेशा नजम्मा के साथ यानी बहू के साथ विवाद रहता था। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे समझेंगे अमराई का जो कुआं था वो कहाँ था? अमराई का कुआं कहाँ था? तो प्यारे बच्चे रास्ता रंगप्पा के खेत में तो नहीं होगा, यानी रास्ते में होगा। अमराई का कुआं कहाँ था? शहर में नहीं होगा, बाजार में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अमराई का कुआं रास्ते में था। प्यारे बच्चे अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास प्यारे बच्चे। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, किसने कहा? प्यारे बच्चे 2020 में पूछा गया प्रश्न है, क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों मार डालोगी क्या? क्यों पीटती हो, क्यों बच्चे को मारती हो? प्यारे बच्चे किसने कहा? तो मंगमा ने कहा नजमा को, जब नजमा अपना बेटा को पीट रहा था और बच्चा चिल्ला रहा था, तब ने मंगमा ने बोली क्यों रे राक्षसी आखिर बच्चे को क्यों पीट रही है? समझ में आ गया बच्चों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मंगमा ने कह रहा था नजमा से क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही। चलिए नजमा मंगमा की कौन थी? प्यारे बच्चे नजमा मंगमा की क्या थी? नजमा मंगमा की बहू थी, यानी कि पुतौह भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे समझेंगे। बेटी तो नहीं होगा, मौसी नहीं होगा, सौती नहीं होगा, तो मंगमा क्या थी? नजमा मंगमा की जो नजमा थी क्या थी? बहू थी। नजमा मंगमा की कौन थी? तो बहू थी। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास प्यारे बच्चे। यहाँ मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? प्यारे बच्चे मंगमा का जो घर थी कहाँ के रहने वाली थी? चलिए अब यहाँ पे समझेंगे। अबलूर के पास किसी गांव की, प्यारे बच्चे अबलूर के पास किसी गांव वेंकटपुर, शायद वेंकटपुर के रहने वाली मंगमा थी।
समझ में आ गया। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? अबलूर के पास किसी गांव, या ऑप्शन में आएगा वेंकटपुर तो आप वेंकटपुर में मारेंगे, या अबलूर के पास किसी गांव होगा तो आप किसी गांव में मारेंगे। समझ में आ गया। चलते हैं आगे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे मंगमा किस भाषा की कहानी है? प्यारे बच्चे, मंगमा कहानी जो आपने पढ़ा होगा किस भाषा में लिखा था? ये कन्नड़ भाषा में। प्यारे बच्चे, कन्नड़ भाषा में, क्योंकि पता है ना कि मंगमा जब दही बेचा करती थी तो उसके कान में दही लग जाती थी, और क से कान हो जाएगा, क से कन्नड़ भाषा हो जाएगा। चलते हैं प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते आगे क्वेश्चन में कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? क्या आपको पता है कि मंगमा दही यानी मिठाई, दही बेचकर जो मिठाई घर में चॉकलेट बिस्कुट किसके लिए ले जा रही थी? क्या बहू के लिए ले जा रही थी? क्या अपने बेटे के लिए ले जा रही थी? नहीं प्यारे बच्चे, अपने एक प्यारा सा छोटा सा चुन्ना मुन्ना पोता के लिए ले जा रहा था। किसके लिए? अपने पोता के लिए जा रहा था, जो कि पोता को मंगमा से बहुत प्रेम भाव था, जिसके कारण अपने बहू से हमेशा लड़ती रहती थी। अगर पोता को एक तमेचा अगर लगा देती थी तो मंगमा इससे रहा नहीं जाता, यानी मंगमा को बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आ गया। यानी मंगमा अपने पोता से काफी ज्यादा प्रेम स्नेह प्यार करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दही वाली मंगमा जो है, इस शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्या आपको पता है सास से क्यों समझौता किया? प्यारे बच्चे, जब दही वाली मंगमा क्या कहते हैं अपने बहू से जब अलग हुई थी, तो बहू से अलग होने के बाद मंगमा के पास काफी रुपया धन दौलत हो गया था, जो कि काफी लड़ाई फिर चला। समझ में आ गया। और बहू से फिर समझौता क्यों किया? बहू ने सास से समझौता क्यों किया? रीजन क्या? प्यारे बच्चे, बहू ने सास से समझौता करने का एक रीजन था कि मंगमा के पास ढेर पैसा होने के कारण रंगप्पा ने इसको पैसा मांगा कुछ कर्ज के रूप में, जो कि बहू ने इस बात को जान लिया और सोचा कि अगर ऐसा विवाद रहेगा घर में तो दूसरा पड़ोसन जो है पैसा ले लेगा, जिसके कारण मंगमा जो है नजमा जो है मंगमा से समझौता की मजबूरी के कारण। प्यारे बच्चे, डर से नहीं होगा, प्रेम से नहीं होगा, शौक से नहीं होगा, मजबूरी से ने उसको क्या क्या समझौता कर लिया। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास प्यारे बच्चे। यहां पे समझेंगे कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? अभी आपने पढ़ा है कि दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी से है। क्यों है? क्योंकि दही जब बेचा करती थी तो उसके कान में दही लगता थी। कान में दही लगना, इसका मतलब कन्नड़ भाषा। क्या होगा प्यारे बच्चे? कन्नड़ भाषा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास कि श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ? प्यारे बच्चे, श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था, यानी लेखक का जन्म कहां हुआ? क्या जानते हैं? चलिए, नहीं जानते हैं, यहां पे देखेंगे। प्यारे बच्चे, मयूरभंज उड़ीसा में नहीं होगा, यानी कोलार के कर्नाटक में हुआ था। प्यारे बच्चे, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार में हुआ था, या कोलार कर्नाटक भी लिखा रहेगा तो आप ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। चलते हैं प्यारे बच्चे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। बात तो सही है प्यारे बच्चे, 100% सही है। किसी का बेटा है, उसका हक होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जब मंगमा ने नजमा को बोली थी, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है, बच्चे को मार डालोगी क्या? उस बात पर नजमा ने जवाब दिया, क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए सुनिए। नजमा ने बोली, अगर बच्चा कोई उधम करता है, क्या उसे हमें मनाने का हक नहीं है? जब आपका बेटा पे आपका हक बनता है तो मेरा बेटा है, उसको मारूं, पीटू, पटकू, कुछ भी करूं, आप क्यों बोलेंगे बीच में? कौन बोली थी? नजमा ने बोली थी। किसको बोली थी? मंगमा। तो प्यारे बच्चे, जब अपने बेटे को मार रहा है तो नजमा बोली कि मैं अपना बेटा को मारू, पीटू, फेंकू, आप कौन बोलने वाले में से है? आप अपने बेटे को मारते हैं, हम बोलते हैं क्या? चलिए, तो कौन बोला है? तो प्यारे बच्चे, नजमा ने ही बोली थी कि हम अपने बेटे को पीटू या मारू, क्या मैं उसको डांट नहीं सकता हूं? तो प्यारे, नजमा ने बोली थी कि अपने अगर लड़का कुछ उधम करता है, बच्चा छोटा चुन्ना मुन्ना उधम तो करेगा। प्यारे बच्चे, नजमा ने बोली थी कि अगर बच्चा उधम करता, क्या मुझे मनाने का हक नहीं है? चलिए, यहां पे आपको समझ गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे प्यारे बच्चे कि मंगमा की वह क्या लगती? मंगमा
सॉरी, मंगम्मा की बहू का क्या नाम थी? प्यारे बच्चे, मंगम्मा की बहू का जो नाम थी, झगड़ेलू बहू का, आपको पता है क्या है? चलिए, मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा थी। समझ में आ गया? जो झगड़ा करने में नंबर 1 थी, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। प्यारे बच्चे, अगला है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा? प्यारे बच्चे, घर का स्थिति दयनीय था, जो कि घर चलाने के लिए प्यारे बच्चे कोसों दूर दही बेचा करती थी मंगम्मा ने, अपने घर से 3 मील दूर। प्यारे बच्चे, अपने घर से पैदल चल के दही बेचा करती थी, और घर में घर को चलाने वाले को कोई कपड़ा नसीब नहीं होता। आपको पता होगा कि आपके घर अगर पिताजी चलाते होंगे, प्यारे बच्चे, पिताजी को फटल पुरान कपड़ा पहनता होगा, लेकिन आपका जो कपड़ा होगा फटने नहीं देता होगा, समय समय से आपको कपड़ा मिलता होगा। उसी प्रकार ने मंगम्मा जब अपने घर को चलाते थे तो उसको अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, जिसके कारण उसका पति भी उसको छोड़ दिए। प्यारे बच्चे, बहुत दर्दनाक कहानी है, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा आप 100% रो पड़ोगे इस कहानी सुनकर। समझ में आ गया? मंगम्मा ने बोली कि हमको जीते जिंदगी पति के रहते हमको अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ था। समझ में आ गया? हर कोई का माँ बाप प्यारे बच्चे, आपका जो भी होगा, मम्मी पापा आपके लिए बहुत कुछ करता होगा। समझ में आ गया? अच्छा कपड़ा नहीं पहनता लोग, आप लोग को अच्छा कपड़ा देता होगा, लेकिन आप उसका फायदा मत उठाइएगा। ठीक है? तो मंगम्मा को घर वाले रहते हुए अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ था। समझ में आ गया? जिसके कारण मंगम्मा को त्यागना पड़ गया, यानी पति को खो बैठा। समझ गए? तो अब यहां पे लिखेंगे नजम्मा नहीं मंगम्मा। साड़ी किसको नसीब नहीं हुआ था? मंगम्मा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास प्यारे बच्चे, कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या मिला? प्यारे बच्चे, दही वाली शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? पता है? नहीं जानते हैं? मिठाई का दुकान था? गलत बात, मिठाई का दुकान नहीं था। क्या था भाई? कपड़ा का दुकान था? नहीं, ऐसा बात नहीं है। रास्ते में अमराई का कुआं था प्यारे बच्चे। क्या था? कुआं था। समझ में आ गया कि रास्ते में अमराई का कुआं था। कोई दिक्कत? कोई हर हर कच कच नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला देखो, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? पड़ोसन से? ना। किससे? मंगम्मा को सास से विवाद था? गलत बात। बेटा से था? गलत बात। पोता से था? जी ना। किससे था बताइए? चलिए, मंगम्मा को अपने नजम्मा के साथ विवाद था, जो कि उसका बहू थी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हर हर कच कच नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझेंगे प्यारे बच्चे कि मंगम्मा क्या बेचती थी। प्यारे बच्चे, मंगम्मा क्या बेचती थी? आपको पता है क्या बेचती थी? बताइए। घी बेचती थी क्या? घी बेचती थी? दूध बेचती थी? नहीं बेचती थी ना? तब बताओ क्या बेचती थी? प्यारे बच्चे, मंगम्मा दही बेचा करती थी। समझ में आए ले? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझो प्यारे बच्चे कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का किस कहानी से ली गई है? प्यारे बच्चे, दही वाली कहानी जो है किस शीर्षक कहानी से ली गई है? आपको पता होगा, गुरुजी, कन्नड़ कहानियों से लिया गया है, कन्नड़ भाषा से लिया गया है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास कि अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है? प्यारे बच्चे, अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन होगा? जानते हैं क्या? चलिए जानते हैं प्यारे बच्चे, इसमें से कौन होगा? मुखिया तो कभी होने वाला नहीं है, लक्ष्मी तो होगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का चर्चा इसमें नहीं हुआ है, लेखक भी नहीं होगा, लेकिन मंगम्मा होगा। वेंकटपुर के रहने वाली मंगम्मा थी, अबलूर गांव के पास थी, उसका गांव एक वेंकटपुर शायद। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास प्यारे बच्चे, कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? आप कहेंगे गुरुजी, श्रीनिवास का जन्म हम उस समय जन्मे नहीं थे, यानी हम नहीं जन्म लिए तो हम जन्म कैसे पता करें? आप ये भी कहते हैं गुरुजी उसका जन्म से हमको क्यों पता? क्या जानेंगे? उसका रिश्ता फरियाएंगे उससे? बाबू, रिश्ता फरियाना नहीं है, उसका जन्म एग्जाम में पूछता है, और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना होगा। चलिए उसका याद करते हैं प्यारे बच्चे। श्रीनिवास का जन्म 2 जून 1896 में नहीं हुआ था, 6 जून 1991 में नहीं हुआ था, 7 अप्रैल 1835 में नहीं हुआ था, 6 जून 1891 में हुआ था। समझ में आए ले?
चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन था कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। गुरुजी तभी से तो आप बोल रहे श्रीनिवास श्रीनिवास, इसका और नाम है क्या? जी सर, और एक नाम है। पूरा नाम ई था शॉर्ट नाम, पूरा बड़ा नाम है। समझो क्या है। तो प्यारे बच्चे श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वैकेंटेंस अयंगार। समझ में आ गया? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मास्ती वैकेंटेंस अयंगार। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आपने क्या समझा? सबसे पहला चीज समझा कि हिंदी वर्णिका जो आपका क्लास 10th का हिंदी वर्णिका भाग 2 है, कुल चैप्टर उसमें 5 है। 5 चैप्टर जो है प्यारे बच्चे 25 अंक से पूछा जाता है। पर चैप्टर से आपको 5 नंबर आएगा, ध्यान रखना होगा। एक चैप्टर आप पढ़ते हैं कहानी तो आपको 5 नंबर वहां से आएगा। समझ में आ गया? एक चैप्टर पढ़ने से अगर 5 आया तो 5 चैप्टर पढ़ने से 25 नंबर आपका मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगा हिंदी वर्णिका का। समझ में आ गया? चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समझ में आ गया? पूरा क्लास अगर समझ में आ गया प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का, दही वाली मंगामा का, तो वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया तो अनलाइक कर देना। समझ में आ गया प्यारे बच्चे? तो आज का क्लास में बस इतना रहेगा। धन्यवाद सभी बच्चे को इतना वीडियो वॉचिंग करने के लिए। सभी बच्चे को दिल से तहे धन्यवाद आज की क्लास इतना पूरा करने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।